कियो की स्क्रबर निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। अरे वाह, मेरे गांव से एक लेटर और पार्सल आया है। डिंगी, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? देख लिया, मैंने देख लिया। लेकिन अब मुझे ये पता लगाना है कि उस बैग के अंदर रखा क्या है, और इस काम को मेरे ख्याल से मुझे कियो को करवाना चाहिए। लेकिन पता नहीं आजकल घोचू कियो को क्या हो गया है, वो मेरी कोई बात सीधी तरह से सुनता ही नहीं है। आइडिया। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। कियो कितनी देर कर दी? मत भूलो तुम एक निंजा कैट हो और तुम्हें हर काम जल्दी करना चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं मजे के वक्त मजे करता हूँ और ट्रेनिंग के टाइम ट्रेनिंग। ओहो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अभी कुछ देर पहले जब मैं अपनी अलमारी ठीक कर रहा था तो मुझे स्क्रॉल मिला। इसमें कोगा गिफ्ट्स के बारे में लिखा है। देखूं तो कोगा क्लैन की शानदार निंजा कैट के लिए। असल में इसमें कोगा निंजा कैट के कारनामे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बहादुरी के कामों से बहुत नाम कमाया है। कियो की दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, इसमें तो मेरे सारे पुरखों के बारे में लिखा है। बिल्कुल, ये दूसरी पीढ़ी का कियो है जिसने खुद को बोनसाई ट्री में बदलकर ईगा निंजा डॉग को टक्कर दी। और ये है कियो द फोर्थ, जिसने खुद को स्क्रबर बनाया। दुश्मनों के किले में 10 दिन तक रहा ये 10 दिन। उसे बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और आखिर में दुश्मन के किले के सीक्रेट खजाने का नक्शा चुराने में कामयाब रहा। वाह, मेरे पूर्वज कितने बहादुर थे। और वही बहादुरी तुम्हारे खून में भी दौड़ रही है। समझ रहे हो ना तो मैं क्या कह रहा हूँ? यस बॉस, मैं भी अपने पूर्वजों की तरह दुश्मन के इलाके में घुसकर कोई भी काम आसानी से कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लेके देखता हूँ। क्या केनिची के घर में ईगा क्लैन का कोई सीक्रेट खजाना है? समझ गए? क्या बात है बॉस, आप मुझ पर छोड़ दो। गोचू कहीं का। लेकिन पता नहीं वो क्या बनकर उसके घर में घुसेगा। अभी आई। मैंने कई भेष बदले, लेकिन मुझे लगता है मैं अपने पूर्वज कियो द फोर्थ की तरह स्क्रबर बन सकता हूँ। पूर्वज की जय। अरे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बर्तन धोने का स्क्रबर? जरूर इसे कोई सेल्समैन फ्री में रखकर चला गया होगा। वाह वाह, क्या बात है, मैं केनिची के घर में अंदर तो पहुँच गया हूँ। अरे, ये स्क्रबर तो काफी बड़ा है। चलो अच्छा हुआ, इतनी सारी प्लेट्स जो धोनी है इससे जल्दी साफ हो जाएगा। स्पीड से प्लेट्स धोने की निंजा टेक्निक। मुझसे सहा नहीं जा रहा। लेकिन मुझे सहना होगा, मेरे पूर्वज ने भी ये सब सहा था। अब इस गंदी कढ़ाई को मैं जल्दी से साफ करता हूँ। हाँ, बहुत टेस्टी है। अब मैं समझा मेरे पूर्वज ने स्क्रबर बनना क्यों पसंद किया। इस स्क्रबर ने तो 1 मिनट में कढ़ाई चमका दी। वाह! अरे वाह हथौड़ी, हाँ? तुमने तो सारे बर्तन साफ भी कर दिए। लेकिन ये स्क्रबर तो, ये आपको चाहिए तो ले लीजिए। असल में ये बर्तन साफ करने के लिए नहीं है। ये स्क्रबर काफी बड़ा और मजबूत है, इसलिए मैं इसे टॉयलेट साफ करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। मुझे टॉयलेट स्क्रबर बनना पड़ेगा। मम्मी, आपके लिए एक फोन है। बच गया। अरे अरे केनिची, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। जरा मेरी जगह टॉयलेट साफ कर दो प्लीज। अच्छी तरह करना। हाँ, मम्मी ने मुझे कहाँ फंसा दिया, लेकिन करना तो पड़ेगा। प्लीज ऐसा मत करो। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ, मुझे भी पसंद है। ठीक है, आज शाम को जाते हैं। मम्मी फोन पर बिजी है, मैं यहाँ से अब निकल सकता हूँ। बच गया। अच्छा, अरे वाह। मैं ये स्क्रबर क्यों ले आया? ओके। पूर्वज की जय हो। वाह 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 वाह, काफी साफ सुथरा महसूस कर रहा हूँ। लगता है कोई नहा रहा है। अच्छी बात है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ तो स्क्रबर पड़ा है। मैं इस स्क्रबर को स्पॉन्ज की तरह इस्तेमाल करूँगा। मैं गया काम से। ब्रश से घिसो। पापा ने कहा था कि गाड़ी को अच्छी तरह घिसना है। थोड़ा पाउडर डालता हूँ। घिसो घिसो घिसो, जोर लगा के घिसो 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 घिसो। अरे वाह, सब काम में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छे। चलो सब लोग, नाश्ता तैयार है। हाँ, अभी आए। और नहीं सहा जाता है। नाश्ते का टाइम हो गया है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे इस मामले की जड़ तक पहुंचना ही होगा। अच्छा हुआ सब लोग नाश्ता करने चले गए। यस, यही
सही मौका है चौका मारने का। कमरे में बैठ के नाश्ता करते हैं, चलो। हाँ, चलो चलो यही करते हैं। अरे ये स्क्रबर यहाँ कैसे आया? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है ये स्क्रबर नहीं बल्कि गियो है। ईगा गांव से आया मेरे डॉक्यूमेंट चुराने के लिए ये यहाँ आया है। डिंग डिंग। दुश्मन की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अब मैं एक छोटा सा खेल खेलता हूँ। कीड़े को मारने की दिन टिक टिक। डिंग 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 डिंग। यही सही मौका है। मिल गया, खजाना मिल गया। मेरा प्लान कामयाब हो गया। मैंने कर दिखाया। टिंग 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 टिंग। देखिए बॉस, मैं दुश्मन के घर से खजाना लेकर आ ही गया। क्या बात है कियो, अब तुम जाके थोड़ा आराम कर लो। यस बॉस, मुझे उसकी जरूरत भी है। अब देखता हूँ इस पेपर में क्या लिखा है। डियर कियो, इस बार सच में तुमने कमाल कर दिया। आज मुझे अपने गांव से कुछ अच्छे स्क्रबर्स मिले हैं, क्योंकि वो उसके लिए फेमस है। इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। स्क्रबर, ओए, तेरे की फिर से उल्लू बना दिया। क्योंकि उसे बार बार दूसरों पर गुस्सा करने की आदत हुई है। हाँ, वो छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर दूसरों की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। वही तो, उसे उसकी गलती समझाना बहुत जरूरी हो गया है। तुम्हें क्या लगता है थोड़ी वो ऐसे ही समझ जाएगी? वो इतनी भी नादान नहीं है, जरूर समझ जाएगी। हाँ? जहाँ तक कि मैं उसे जानता हूँ, वो इस वक्त यही सोच रही होगी कि मैं उस पर आज गुस्सा हुआ था। आज पहली बार हथौड़ी ने मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा किया है। अगर तुम्हें सिर्फ गुस्सा करना है तो जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करना। ओह हथौड़ी, मुझसे गलती हो गई। आइए हमारे इस अनोखे बीच प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। इसमें आपको बहुत कुछ करना है जो आपने पहले किया न होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अरे वाह, अच्छा है, मैं इस प्रोग्राम में जरूर शामिल होंगी। हो गया घोटाला। ठीक है, उससे कहिएगा कि हमारा आया था। अरे ये युमी को मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती है? शायद वो तुमसे नाराज है। तुमने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो तुमसे मिलने नहीं आई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो कियो। रहने दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ओह, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मान जाए? बेचारा हमारा। आइए हमारे इस अनोखे बीच प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। आप कई काम करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि तुम इसमें शामिल हुई। अरे वाह, मुझे फॉर्म मिल गया, मैं अच्छा काम करूंगी। ये सोनम थी ना? मुझे भी एक फॉर्म दीजिए ना। क्या फॉर्म खत्म हो गए? बचा हुआ आखिरी फॉर्म वो लड़के ले गई। देखो बच्चे, तुम दिल बिल्कुल छोटा मत करो। वैसे तुम चाहो तो उस लड़की से जाकर मांग लो। हाँ जी। सोनम, रुक जाओ, जरा रुक जाओ। तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है? ये जो तुम बीच प्रोग्राम का फॉर्म लेकर आई हो, बुरा ना मानो तो वो मुझे दे दो ना प्लीज। हाँ? मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं नहीं दूंगी। हाँ? दे दो ना प्लीज। कभी नहीं। अरे यहाँ पर आओ, युमी को मुझसे नाराज है, मुझे कुछ अच्छा करके उसे खुश करना है। यहाँ शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा, हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। चलो कियो। हाँ, लगता है अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। चलो काम पे लग जाए। हाँ चलो। मेरे पीछे ही पड़ गया था। हाँ? चुपचाप वो फॉर्म मुझे दे दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। हाँ? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ? मैं भी एक निंजा हूँ। इसने मेरे पैरों को जकड़ दिया। निंजा की तरह मुकाबला करना है तो आ जाओ मैदान में। देखो तुम में कितना दम है, आ जाओ। तुम हमसे जीत नहीं पाओगी। लेकिन तुम मुझे भी कम मत समझना। ये बात है तो चलो देखते हैं। मैं इसके पकड़ता हूँ। जाने दो कियो। मेरे पास एक और रास्ता है। ये फॉर्म बचाकर ले ही आई उस अमारा से। हाय, मैं मर गई।
बात है दादी माँ? हाँ, मेरी टांगों में थोड़ा दर्द है। टांगों में दर्द है? आइए, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। आपको किस तरफ जाना है? ओ, मुझे उस तरफ ले चलो। ठीक है। फंस गई। अब उस तरफ। ये अच्छा मौका है फॉर्म उड़ाने का। मेरा फोन! अब वो फॉर्म इस निंजा के कब्जे में है। तुमने वो धोखे से हासिल किया है। इधर दो। ये लो चाल। अब यहीं पर बैठ ही रहो, समझी? तुम कहीं नहीं जा सकते हमारा। हथौड़ी! हमारा बेहतर होगा कि तुम इसी वक्त इसका फॉर्म वापस कर दो, वरना नहीं किया तो क्या कर लोगे? चलो कर दिखाते हैं। नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा फॉर्म वापस लेकर आऊंगा। पहले तुम्हें छुड़ाता हूँ। हाँ, हथौड़ी! अब उस अमारा से निपटता हूँ। रुको, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। उसे रोकना बहुत ही जरूरी है। उसके पास तुम्हारा फॉर्म है। मुझे फॉर्म नहीं चाहिए। अब तक तो तुम उस फॉर्म के लिए झगड़ रही थी, अब तुम्हें वो फॉर्म नहीं चाहिए? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तुम मुझे बचाने आए, तुमने मुझे माफ कर दिया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है हथौड़ी? ओह हथौड़ी! हाँ? इसी तरह कभी कभी मिलने आती रहना, ठीक है सोनम? जरूर आऊंगी। एक बार फिर से मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। ये लो, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ओह, मेरे लिए तोहफा लाए हो हथौड़ी? इसका मतलब तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तुम्हारा फॉर्म ले गया, इसलिए मैं वो कैसे झूठ बोल रहा है। चलो सब लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चांदी साफ करो, काम करने। चलो जल्दी से ये बीच साफ कर दो। हमें तुम सब लोगों पर बहुत नाज है। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था जो मैंने वो फॉर्म लिया। हाँ सच्ची।